Good morning, dear aspirants. Welcome to Sunya PCS. So this is our fundamental biology part 1 and we are going to specifically discuss cell and its organelles in your lecture part 1. और बीपीसी पेपर्स को अगर हम एनालाइज करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि सेल एंड इट ऑर्गेनल से डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट वी डू नॉट हैव टू स्टडी मच. हमें जो है विद रिस्पेक्ट टू द एग्जामिनेशन पढ़ने. तो विद दिस चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले याद रखेंगे, अगर हम बात करते हैं, चलिए स्टडी ऑफ सेल को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है. एंड स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है. सेल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द टाइप ऑफ द सेल. क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके अंदर में सिर्फ एक ही सेल होते हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर में मल्टीपल सेल्स होते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नो डाउट उनके अंदर वन सेल होते हैं, बट दे कैन परफॉर्म ऑल इट्स वाइटल फंक्शन. सारे वाइटल फंक्शन जो होते हैं वो आपके इससे परफॉर्म कर सकते हैं. याद रखिएगा एग्जामिनेशन में. इन 1665 रॉबर्ट हुक, an English scientist, saw cell for the first time in a thin slice of corrugated microscope. लेकिन रॉबर्ट हुक जो है he discovered dead cell. इन्होंने क्या खोजा था? डेड सेल खोजा था. क्या खोजा था? डेड सेल खोजा था. ठीक है ना, याद रखिएगा. एंड एंटन वेन ल्यूवेनो की बात करें, ही फॉर द फर्स्ट टाइम स्टडीड लिविंग सेल. ठीक है, तो लिविंग सेल सबसे पहले किसने स्टडी किया था? एंटन वेन ल्यूवेनो ने स्टडी किया था. देखिए सेल की बात करेंगे, सेल होता क्या है चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा. अगर सेल की अगर हम बात करते हैं, ओके, सेल तो सेल क्या? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है. एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है. बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी. बेसिक एंड फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी. जिस प्रकार से अगर आप बात करते हैं, एक बिल्डिंग की बात करते हैं, तो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर में सबसे छोटा चीज़ क्या होता है? ब्रिक्स होता है. उसी प्रकार से हमारे बॉडी का क्या होता है? सेल होता है. ठीक है ना. चलिए देखिए, ये आपका सेल हो गया. दिस इज योर सेल. ये क्या हो गया? सेल हो गया. तो सेल को हमने कहा है क्या? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. इज इट ओके? चलिए, अब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, दे आर ऑर्गेनाइज्ड. ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म टिश्यूज. जब बहुत सारे सिमिलर सेल्स जब एकजुट हो जाते हैं, वो किसका निर्माण करते हैं? टिश्यू का निर्माण करते हैं. ये क्या हो गया? टिश्यू हो गया. तो टिश्यू क्या है? मैंने बताया, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है ना, आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म टिश्यू. अब उसके बाद क्या होता है? जब बहुत सारे डिसिमिलर टिश्यूज एकजुट होते हैं, तो वो एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं. बहुत सारे जो डिसिमिलर टिश्यूज एक साथ होते हैं, सॉरी अगेन आई हैव टू ड्रॉ. चलिए कोई बात नहीं है. ठीक है ना. तो आपने देखा कि ये सेल है. दिस इज योर सेल है. तो सेल का हमने क्या कहा था? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा था. ओके. जब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल जब एकजुट होते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स are organized to form tissue. वो क्या निर्माण करते हैं? टिश्यू का निर्माण करते हैं. वो क्या निर्माण करते हैं? टिश्यू का निर्माण करते हैं. जब सिमिलर सेल जब एकजुट हो जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? वो टिश्यू का निर्माण करते हैं. ओके. उसके बाद क्या होता है? जब बहुत सारे डिसिमिलर टिश्यूज
बहुत सारे डिसिमिलर टिश्यूज जब एकजुट होते हैं ये देखिए ये क्या हो गया आपका, when dissimilar tissues are organized to form organ, याद रखिएगा dissimilar tissues are organized to form organ, और तो वो क्या निर्माण करते हैं, ऑर्गेन का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सपोज ये आपका स्टमक है, सपोज ये आपका क्या स्टमक है, तो सपोज ये स्टमक है, तो स्टमक की अगर आउटर लाइनिंग की बात करें वो किससे बने होते हैं, इपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं, इपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं। ओके, उसके बाद इसके अंदर जो मसल्स वगैरह होते हैं, ये मसल्स किससे बने होते हैं, मस्कुलर टिश्यू से बने होते हैं। इसके अंदर में जो ब्लड वेसल्स वगैरह होते हैं वो किससे बने होते हैं, ब्लड वेसल्स जो है वो किससे बने होते हैं, वो आपके जो है कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसमें जो नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्व्स वगैरह जो होता है वो किससे बने होते हैं, नर्वस सिस्टम से, नर्वस टिश्यू से बने होते हैं। तो आपने देखा एक ऑर्गन में क्या होगा, डिसिमिलर टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन। देखिए इपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू, डिसिमिलर टिश्यूज है, ये एकजुट बनते हैं तो ऑर्गन बनते हैं। उसके बाद डिफरेंट ऑर्गन्स जॉइंड, डिफरेंट ऑर्गन्स आर ऑर्गेनाइज्ड, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, आपका ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं, ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम होगा हमारे पास, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर जब डिफरेंट ऑर्गन जब एकजुट होते हैं तो आपका ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं। तो हमने क्या देखा, सबसे छोटा क्या है हमारी बॉडी में, हमारा सबसे छोटा जो है वो सेल को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लाइफ या बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, इज इट ओके, सेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, सेल थ्योरी की अगर हम बात करें तो सेल थ्योरी आपका जो है दिया गया था जेएम सिलाइडिन एंड टी स्वान के द्वारा आपका सेल थ्योरी दिया गया था। ठीक है ना, ओके। टाइप्स ऑफ सेल की बात करेंगे तो डिपेंडिंग टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर हमने देखा था यूनिसेल्युलर होते हैं, मल्टी सेल्युलर होते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट, अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है ना, तो उसके बेसिस पे सेल को डिवाइड किया गया, जिसमें लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल जनरली आपका यूनिसेल्युलर होता है, प्रोकैरियोटिक सेल जनरली आपका क्या होता है, यूनिसेल्युलर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर देखने की बात करेंगे, यहाँ पे न्यूक्लियर मटेरियल तो है, न्यूक्लियर मटेरियल तो है, लेकिन यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। यहाँ पे क्या है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। यहाँ पे क्या है, ट्रू न्यूक्लियस जो है वो आपका नहीं होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है यहाँ पे। इज इट ओके, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। इसका स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर को देखो, स्ट्रक्चर आपका कैप्सूल शेप स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद ये जो आप जो देख रहे हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को पाइलस कहते हैं। पाइलस क्या, पाइलस इसको हेल्प करता है, बाई चांस की बात है ये किसी सरफेस पे अटैच है, इसका अटैचमेंट में हेल्प करता है। ये फ्लेजिला शेप्ड होता है, फ्लेजिला शेप्ड जो होता है इसको मूवमेंट में हेल्प करता है। याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक सेल में एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होते, जेनेटिक मटेरियल होता है लेकिन इसके अंदर में क्या होता है, दे आर नॉट बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है ना। अब हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है। क्या होता है इसमें आपका, ट्रू न्यूक्लियस होता है। इज इट ओके, चलिए यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं ओके, कभी कभार जो होता है सिस्टम जब हम पढ़ाते हैं तो थोड़ा मोड़ा हैंग कर जाता है, बट डोंट टू वरी, अपने आप टैकल हो जाएगा प्रॉब्लम।
चलिए सॉरी, ओके, एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो यूकैरियोटिक सेल जनरली आपका क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो है ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है ये न्यूक्लियर मटेरियल जो होते हैं ना, न्यूक्लियर मटेरियल जो होते हैं दे आर बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये देखिए इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर में जो लिक्विड होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ओके, इसे हम ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं। अब अपने प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या था, जेनेटिक मटेरियल तो था बट दे आर नॉट बीइंग कवर्ड विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, उसके साइटोप्लाज्म में डिफरेंट सेल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हो गया, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। सभी चीज़ों का स्टडी करेंगे। चलिए अब देखिए फैक्ट्स अबाउट द सेल की बात करें तो सबसे पहले याद रखिएगा ऑस्ट्रिच सेल जो इज द लार्जेस्ट सेल इन साइज, ऑस्ट्रिच सेल सबसे बड़ा साइज है। ह्यूमन नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट एनिमल सेल। इन ह्यूमन बींग्स सेल ऑफ किडनी आर द स्मॉलेस्ट। एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, सेल ऑफ किडनी द स्मॉलेस्ट सेल अभी तक की बात करें तो इसको कौन सा है, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिसियम है। ये आपका एक बैक्टीरिया है जो ये जो हैन है इट इज बीन सफरिंग फ्रॉम माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टियम डिजीज। ठीक है, चलिए अब एनिमल सेल्स हम स्टडी करेंगे। तो एनिमल सेल्स में देखिए सबसे पहला अगर हम बात करेंगे एनिमल सेल प्लांट सेल को स्टडी करें, सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है। देखिए तो सेल वॉल जो है, देखिए अगर हम बात करेंगे एनिमल सेल प्लांट सेल की बात करेंगे, देखिए यहाँ समझिएगा प्लांट सेल की अगर हम बात करते हैं, प्लांट सेल में दो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना। सपोज ये है प्लांट सेल, इसके बाहरी वाला जो मेम्ब्रेन है ना, इस बाहरी वाला मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। और जो इसका अंदर वाला जो मेम्ब्रेन इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि प्लांट सेल में दोनों पाए जाते हैं, सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। एनिमल सेल की अगर हम बात करें, जो खुद की सेल की अगर हम बात करें तो खुद का सेल में सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। याद रखिएगा ये यूपीएससी में भी पूछा गया है क्वेश्चन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इज इट ओके? तो याद रखेंगे हम लोग। अगर सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं तो याद रखिएगा सेल वॉल जो है ये आपका प्लांट सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में दोनों आपके मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों पाए जाते हैं। एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। देखिए सेल वॉल किससे बना होता है, सेल वॉल की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है किससे बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। ठीक है, नाम रख लीजिए, पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। फंगी की बात करेंगे, फंगी तो फंगी का किससे बनता है, चिटिन से बना होता है। और देखिए अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट का किससे बना होता है, प्लांट का आपका सेल्यूलोज से बना होता है। किससे बना होता है, याद रखिएगा सेल्यूलोज से बना होता है। प्लांट सेल किससे बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है। ठीक है, इज इट ओके? अब देखिए इसका फंक्शंस क्या होता है, इसका फंक्शन होता है, इसकी फंक्शंस की अगर हम बात करेंगे तो प्लांट सेल in addition to plasma membrane have another rigid outer covering called cell wall. The cell wall is lies outside the plasma membrane. इसकी फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड रिजिडिटी, प्रोवाइड जो सेल वॉल जो होते हैं ये आपका स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। ठीक है ना, इज इट ओके? और जो आपके प्लांट सेल जो है ये प्लाज्मोलाइसिस भी परफॉर्म करते हैं। प्लाज्मोलाइसिस कहने का मतलब है, देखिए अगर सपोज ये सेल है, ये सेल है, सेल के अंदर में क्या है, लिक्विड है। लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस सेल को अगर हम जो है एक सॉल्ट वाटर सोल्यूशन में डाल दें, ये आपका क्या, हाईली कंसनट्रेटेड सॉल्ट वाटर सोल्यूशन है, सॉल्ट वाटर सोल्यूशन है। तो कंसनट्रेटेड तो यहाँ से क्या होगा, लिक्विड बाहर निकल जाएगा, ये आपका लिक्विड जो साइटोप्लाज्म में बाहर निकल जाएगा, ये सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सेल का साइज काफ़ी छोटा हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ठीक है ना, जैसे आपने देखा होगा भिंडी वगैरह होते हैं, भिंडी को आप जो है नमक पानी में डाल दीजिए, देखिएगा भिंडी एकदम सिकुड़ जाएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ प्लाज्मोलाइसिस क्या है, श्रिंकेज ऑफ वेजिटेबल इन हाइपोटोनिक कंडीशंस। मैंने बताया ना, भिंडी को अगर आप जो है नमक पानी में डालेगा तो भिंडी आपका सिकुड़ जाएगा। ब्लड सेल श्रिंक्स व्हेन दे आर प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस ड्यूरिंग एक्सट्रीम कोस्टल फ्लडिंग, ओशन वाटर डिपॉजिट सॉल्ट्स फ्रॉम द लैंड। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं और आपका जो है ये एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं। एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग लिविंग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि लिविंग इसलिए कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये अगर सपोज एनिमल सेल ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसे लिविंग इसलिए कहा जाता है कि इट अलाउज सम सेलेक्टेड मटेरियल्स टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल।
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आपका सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये कुछ ही चीज़ों को जो है सेल का अंदर अलाउ करता है, सेल से कुछ बाहर अलाउ करता है, इसीलिए जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं, लिविंग सेल कहते हैं। लिविंग मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग अगर रूम है, घर है आपका काफ़ी बड़ा, वहाँ पे अगर आप एक आपने जो गेटमैन रखा तो गेटमैन के आदमी को देख के अलाउ करते हैं कौन जाएगा, अंदर जाएगा नहीं जाएगा। उसी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी देख के अलाउ करते हैं कि सेल के अंदर क्या जाना चाहिए, सेल से बाहर क्या जाना चाहिए, इसलिए इसे हम लोग लिविंग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये किससे बना होता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, चलिए अब हम साइटोप्लाज्म की बात करेंगे। तो साइटोप्लाज्म क्या है, जो सेल के अंदर जो लिक्विड जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी के अंदर में डिफरेंट ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, प्लास्टिड्स, लाइसोसोम, ये सब आपके पाए जाते हैं। सबसे पहला हम जो पढ़ने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके फंक्शंस क्या होते हैं देखिए। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इट इज कनेक्टेड टू बोथ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज सेल मेम्ब्रेन। ये देखिए आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आप जो देख रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चर को जो देख रहे हैं ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये सेल में देखिए कहाँ से कनेक्टेड, ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है। और आउटसाइड एरिया जो है आपका ये कहाँ से कनेक्टेड है, आउटसाइड एरिया जो है आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है। ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो पार्ट है। पहला पार्ट में देखिए, पहला पार्ट जो है रफ सरफेसेज है, इस पर बिंदु बिंदु दिख रहा है। दूसरा पार्ट जो है स्मूथ सरफेसेज है। ठीक है ना, देखिए तो जो पहला पार्ट देखा था हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जिसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, इसमें जो आपके जो डोटेड पोर्शन, जो डोटेड आप जो देख रहे थे, वो डोटेड क्या है आपका, राइबोसोम। वो क्या है आपका, राइबोसोम। आपको पता होना चाहिए राइबोसोम क्या है, साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस है, साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस है। ठीक है ना, प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ पे आपका प्रोटीन बनता है, याद रखिएगा। तो प्रोटीन कहाँ बनता है, राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम कहाँ है, राइबोसोम आपके जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो आपको डोटेड जो दिख रहे हैं वो आपके राइबोसोम से। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो स्मूथ इसलिए कि इसमें आपको कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। ये क्या बनाता है, लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स बनाता है, लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स बनाता है। ठीक है, चलिए क्लियर, ओके। अब गोल्गी अपैरेटस की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपने देखा, सपोज ये सेल है आपका, सपोज एक एग्जांपल के तौर पे सेल है, ये आपका क्या है, दिस इज योर न्यूक्लियस। यहाँ पे आपका क्या कनेक्टेड है, दिस इज योर, ये क्या है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्टेड है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या बनाया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाया आपका, प्रोटीन बनाया। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे तो इसने क्या बनाया, लिपिड्स प्लस एस्टेरॉइड्स बनाया। अब ये देखिए प्रोटीन हमारा, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने अभी बताया कि ये आपका जो है प्रोटीन प्लस लिपिड से बना होता है। अब ये देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया है प्रोटीन एंड लिपिड्स, वो आपका इट शुड बी ट्रांसपोर्टेड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है गोल्गी अपैरेटस के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। क्या किसके द्वारा किया जाता है, गोल्गी अपैरेटस के थ्रू किया जाता है। ठीक है, तो गोल्गी अपैरेटस क्या है, इट the material synthesized near the endoplasmic reticulum is packaged and dispatched to the various target inside and outside the cell through Golgi apparatus। ठीक है ना, इसका functions क्या है, its function is include storage, modification and packaging of product in vesicles। The Golgi apparatus also involved in the formation of lysosome। ठीक है, चलिए लाइसोसोम की बात करेंगे तो डायरेक्टली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, सुसाइडल बेग किसे कहा जाता है, एकदम सिंपल सा, विदाउट स्टेटमेंट के सुसाइडल बेग किसे कहा जाता है, सुसाइडल बेग जो है किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। क्योंकि लाइसोसोम में जो होता है, याद रखिएगा 40 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स के पाए जाते हैं, 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स पाए जाते हैं। ओके, 40 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम पाए जाते हैं। ये जो एंजाइम जो होते हैं किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट कर देते हैं। बाई चांस की बात है, कुछ सेल का सेलुलर कंपोनेंट्स है जो कि क्या हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं, तो इनको क्या करेगा, लाइसोसोम जो है डाइजेस्ट कर देगा। उसको डाइजेस्ट करने के बाद क्या रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। समटाइम्स जब सेल को एनर्जी नहीं मिल रहा होता है तो वो अपना खुद का कंपोनेंट्स को जो है डाइजेस्ट कर देता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सुसाइडल बेग कहा जाता है। वेहिकल्स की बात करेंगे तो वेहिकल्स क्या है, वेहिकल आर मेम्ब्रेन बाउंड fluid filled cavities or sac present inside the cytoplasm, they are surrounded by a membrane called tonoplast। तो बीपीएससी में पूछा गया, याद रखिएगा कि जो व्हीकल्स जो होता है उसकी आउटर मेम्ब्रेन की बात करेंगे, व्हीकल्स की आउटर मेम्ब्रेन की बात करेंगे। आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, टोनोप्लास्ट, और इसके अंदर में जो लिक्विड होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल सेप कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल सेप कहते हैं। इन प्लांट सेल व्हीकल्स हेल्प टू प्रोवाइड turgidity and rigidity to the cell. It acts as a storehouse of pigments, waste products. It also stores useful minerals and salts। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में याद रखिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से,
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे इसे। ओके, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग जो है पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं हम लोग? माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग जो है पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं? कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, अगर हम बात करेंगे, जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ हमें एनर्जी मिलता है, ठीक है। इसे माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी आपका डीएनए पाया जाता है। याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी आपका डीएनए पाया जाता है। जनरली हमें ये लगता है कि न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर डीएनए पाया जाता है, नहीं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी आपका डीएनए पाया जाता है, ठीक है। चलिए, राइबोसोम्स हमने बताया था। राइबोसोम्स क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री फॉर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। हमारे बॉडी में क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ये आपके साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड स्टेट में भी पाए जाते हैं, और ये आपके जो है राइबोसोम के सरफेस पे अटैच स्टेट में भी पाए जाते हैं, ठीक। अब न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस में क्या होता है? देखिए न्यूक्लियस में जो ये देखिए न्यूक्लियस है आपका, इसके अंदर जो ये क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो उसका आउटर कवरिंग है। इसके अंदर जो लिक्विड है उसे क्या कहते हैं हम लोग? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, इसके अंदर लिक्विड है। इसके अंदर में जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, वो क्या होता है आपका? क्रोमोसोम्स होता है। क्रोमोसोम्स होते हैं। इसी क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं? आपके डीएनए होते हैं। इसी डीएनए के अंदर में क्या होता है? जीन होता है। जीन के अंदर में क्या होता है? जेनेटिक कैरेक्टर हमें मिलता है पेरेंट साइड से, जेनेटिक कैरेक्टर हमें मिलता है, ठीक है। इज इट ओके? चलिए, ओके। अब हम सेल ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे तो प्लास्टिड जो है कहाँ पाया जाता है? सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है, ओके। तो याद रखेंगे प्लास्टिड्स में भी आपका डीएनए होते हैं। याद रखेंगे प्लास्टिड जो होता है, जो कि आपका प्लांट सेल में पाया जाता है, उसमें भी डीएनए होते हैं। तो प्लास्टिड्स आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स हैविंग डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स एंड डबल मेम्ब्रेन एनवेलप, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स इन द प्लांट सेल। याद रखिए लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स इन द प्लांट सेल। प्लास्टिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरिंग ऑफ फूड, ठीक है ना। प्लास्टिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरिंग ऑफ फूड। They often contain pigments that are used in photosynthesis and different type of pigments that can change the color of the cell। चलिए देखते हैं। तो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड्स होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। देखिए अगर ल्यूकोप्लास्ट की बात करेंगे तो दे आर द कलरलेस प्लास्टिड्स। इसमें कोई भी पिगमेंट्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? दे आर द कलरलेस प्लास्टिड्स विच जनरली अकर नियर द न्यूक्लियस इन नॉन ग्रीन प्लांट्स। ये कहाँ पाए जाते हैं? ल्यूकोप्लास्ट जो है बेसिकली वहाँ पाए जाते हैं दैट आर नॉट एक्सपोज टू द सन। तो कौन सा एरिया एक्सपोज टू द सन नहीं है? ये प्लांट है आपका, ये रूट एरिया जो है दिस इज नॉट एक्सपोज टू द सन। तो इस एरिया में आपको क्या पाए जाते हैं? ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है ना। अभी ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं तो यहाँ पे क्या? सीड्स, अंडरग्राउंड स्टेम्स, रूट्स, ट्यूबर्स एंड राइजोसोम्स पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे तो जैसे अगर हम कैरेट की बात करेंगे तो कैरेट में क्या होता है? आपका ल्यूकोप्लास्ट होता है। तभी तो कैरेट के अंदर क्या हमें मिलता है? एनर्जी मिलता है। कैरेट के अंदर क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। तो किससे कहाँ से मिलता है? ल्यूकोप्लास्ट से मिलता है। क्रोमोप्लास्ट की बात करेंगे तो याद रखिए जो आपका क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्रोमोप्लास्ट के अंदर में कैराटिनोइड पिगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? कैराटिनोइड्स पिगमेंट होते हैं डेट अलाउ डिफरेंट कलर्स। यू सी लिप्स हैं तो आपने देखा होगा, लिप्स के डिफरेंट कलर्स देखे होंगे, फ्लावर्स के डिफरेंट कलर्स देखे होंगे। तो जो आपको डिफरेंट कलर्स ऑफ द प्लांट देखने को मिलता है इट इज बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट। इसलिए जो क्रोमोप्लास्ट जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिनेशंस। पॉलिनेशंस के लिए यही आपका रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि इट प्रोवाइड डिफरेंट कलर टू द प्लांट। अब हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। याद रखेंगे जो लिप्स जो होता है, लिप्स की अगर हम बात करेंगे, आप सभी को पता है कि लिप्स जो होता है, लिप्स में क्या ग्रीन पिगमेंट होता है। तो ये देखिए ये आपका प्लास्टिड से क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स हैं, ठीक है ना। ये ग्रीन इन कलर होता है। ग्रीन इन कलर क्यों होता है? ड्यू टू जो प्रेजेंस ऑफ ए ग्रीन पिगमेंट कॉल। इसी के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। इसी के अंदर पिगमेंट क्या होता है आपका? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होता है, ठीक है। इज इट ओके? सो क्लोरोप्लास्ट आर द ग्रीन कलर प्लास्टिड्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। दे अकर abundantly in green leaves and green part of the shoot, ठीक है ना। यही जो क्लोरोप्लास्ट है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। यहाँ पे 2 पार्ट होते हैं ग्रेना, जहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है,
जहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है स्ट्रोमा, जहाँ पे आपका डार्क रिएक्शन होता है। डोंट वेरी, इन सारी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे जब हम फोटोसिंथेसिस को इन डिटेल स्टडी करेंगे। तो ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट है, मैंने बताया क्लोरोप्लास्ट में क्या पिगमेंट पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी के अंदर में क्या होता है आपका फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है ना, ग्रेना और आपका स्ट्रोमा में। इज इट ओके? चलिए, मोर और लेस वी हैव कंप्लीटेड। हम जो है जैसे डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल देख लीजिए। यूजुअली दे आर लार्जर देन एनिमल सेल। प्लांट सेल जो है आपका एनिमल सेल से बड़ा होता है। प्लांट सेल में क्या होता है, मैंने बताया था सेल वॉल प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पाए जाते हैं, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं। प्लांट सेल में वैक्यूल जो होता है काफ़ी लार्ज होता है, एनिमल सेल में क्या होता है काफ़ी स्मॉल होता है, ठीक है ना। जो वैक्यूल में प्लांट सेल की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है, टोनोप्लास्ट प्रेजेंट। टोनोप्लास्ट जो होता है वैक्यूल के ऊपर में जो आउटर कवरिंग जो होता है जिसे हम लोगों ने टोनोप्लास्ट, वो पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल में टोनोप्लास्ट एब्सेंट होता है, ठीक है ना। लाइजोसोम इसमें रेयर होता है जिसे सुसाइडल बैग कहा जाता था, लेकिन इसमें क्या लाइजोसोम्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इज इट ओके? सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।